हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आशीष मैथ अकेडमी की इस न्यू वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 जो कि कक्षा 10 का ये चैप्टर है। तो हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं बहुत ही छोटा प्रश्नावली है, ठीक है। तो इसमें चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है, क्वेश्चन जो नंबर 1 लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सब लिखेंगे सॉल्व यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें मानना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हम एक अपरिमेय संख्या मानेंगे, क्लियर है। उसके बाद इसलिए माना √5 = a/b, √5 = a/b, क्लियर है। उसके बाद फिर b ≠ 0, b 0 के बराबर नहीं है, क्लियर है। फिर जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या, जहां a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्लियर है। तो a = √5b इतना होगा, a = √5b। फिर इसको हम इसका जब वर्ग करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, a² = 5, √5 का तो वो 5 हो जाएगा और b² हो जाएगा। तो a² = 5b²। इससे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद अतः 5, a² को विभाजित करता है, क्लियर है, ओके। तो अतः 5, a² को विभाजित करता है। उसके बाद इसलिए 5, a को विभाजित करेगा। इसे हम समीकरण नंबर सेकंड मानेंगे, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब माना a = 5 के, अब माना a = 5 के जहां के कोई पूर्णांक है, जहां के एक पूर्णांक है, ठीक है। तो समीकरण 1 में a मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर तो हम रखेंगे तो 5 ² = 5b² हो जाएगा। फिर 5 ² = b², क्लियर है। उसके बाद अतः 5, b² को विभाजित करता है, अतः 5, b² को विभाजित करता है, इसलिए 5, b को विभाजित करेगा। इसे हम समीकरण नंबर थर्ड मानेंगे, इसे हम समीकरण नंबर थर्ड मानेंगे। उसके बाद यह विरोधाभास हमारी यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें जो यही ज्ञात करना था हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप इसे नोट करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया था वो इसमें दिया, बस यहाँ पे आपका जो अंक है ये 3 + 2 √5 यही चेंज कर दिया, क्लियर है। तो हम इसे हल कैसे करेंगे, जिसे मैंने पहला सॉल्व हल किया था सेम टू उसी प्रकार हमें इसको भी हल करना है, क्लियर है। तो आइए देखते हैं हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या, हमें माना है कि परिमेय संख्या है, तो इसलिए माना 3 + 2 √5 = a/b, फिर b ≠ 0। जैसे मैंने पहले सवाल माना था उससे पहले इसमें भी करना है। 3 + 2 √5 = 1/b, फिर b ≠ 0। यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसे मैंने पहले सवाल में लिखा था उसी प्रकार इसमें भी लिखना है, क्लियर है। तो जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 √5 = a/b, 3 + 2 √5 = a/b। उसके बाद 2 √5 = a - b, 3 को हम इस पर पछातर कर देंगे, -3 हो जाएगा। तो a/b - 3, तो फिर √5, फिर हम जो 2 है 2 को भी इस पर पछातर करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। तो कॉमन 1/2 कॉमन लेके a/b - 3 लिख देंगे, यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद लिखेंगे क्योंकि a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 जो है ब्रैकेट में a/b - 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5
भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं कि ए और बी जो पूर्णांक है वो 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद आप अतः करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम टू पहले ही तरह है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें इसमें भी सिद्ध करना है, तो कुछ संख्या देखो 3 सवाल दिया है, 1/√2 हमें ये दिया है, उसके बाद 7/5 दिया है, फिर 6 + √2 दिया है, इतना दिया है। तो इससे आप सॉल्व करने के लिए उसी तरह करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद इसलिए माना 1/√2 = a/b, फिर कॉमा b नॉट = 0, ऐसे करके जहां a और b पूर्णांक था a और b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार आप इस तीनों को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज इसका जो एग्जाम्पल है, इस चैप्टर में पहले कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उससे अवश्य लगाएं। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल से जो था आप लगा लेंगे तो वहीं से जो है एग्जाम में अधिकतर पूछता है। क्लियर है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 2 मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है, एक एक स्टेप वाइज। आप क्वेश्चन नंबर 3 का वो 1 2 3 जो तीन दिया है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। करना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में से आपको बता दूंगा। क्लियर है, तो आपका जो है प्रश्नावली 1.3 वो कंप्लीट हुआ और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो प्रश्नावली 1.4 में।